बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। स्क्रीन पे चलने वाली तस्वीर में नज़र आने वाली खातून जिसका नाम जोलिया पास्त्राना था, जो कि मेक्सिको के पहाड़ी इलाकों में 1834 को पैदा हुई। पैदाइश से ही जिस्म पर बालों की अफजाइश इस कदर ज़्यादा थी कि बालों ने उसके पूरे जिस्म को ढांप लिया। अपनी इस गैर मामूली बीमारी की वजह से जोलिया ने एक भरपूर बेइज्जती और तौहीन वाली ज़िंदगी गुजारी। उसको हमेशा से तौहीन आमेज़ जुमलों का सामना करना पड़ा और उसने रुसवाई से भरी ज़िंदगी गुजारी। जोलिया की इस गैर मामूली बीमारी की वजह से उसके वालिदैन ने उसे एक थियोडोर नामी शख्स को बेच दिया। थियोडोर, जिसका उसको ख़रीदने का मकसद भी सिर्फ़ पैसा कमाना था या उसका अपना बिज़नेस था, वो एक सर्कस चलाता था और उसका ये ख्याल था कि वो सर्कस में जोलिया से काम करवाएगा। लेकिन उसने जो उसको काम दिया वो भी जोलिया के लिए किसी बेइज्जती या रुसवाई से कम ना था। वो सर्कस में खेले जाने वाले खेल में जोलिया को एज एक शैतान का किरदार अदा करने के लिए मजबूर करता, जो कि वो एक शैतानी सूरत में लोगों के सामने आती और लोग उसे देखकर महजूज होते। बेशक जोलिया के लिए ये नौकरी या ये किरदार अदा करना भी बहुत मुश्किल था, चूँकि वो अपनी पहली ज़िंदगी और जो ज़िंदगी वो अब गुजार रही थी वो भी बहुत मुश्किल और बड़ी रुसवाई और तौहीन वाली थी। लेकिन जोलिया का ये काम करना या ये नौकरी करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि थियोडोर ने उसको उसके वालिदैन से ख़रीद लिया। इस तरह से चंद साल गुजरने के बाद थियोडोर ने जोलिया से शादी करने का फ़ैसला किया और उसका ये शादी का फ़ैसला भी सिर्फ़ और सिर्फ उसका कारोबार था और ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए किया गया, क्योंकि थियोडोर का ये ख्याल था कि वो इससे शादी करके जोलिया से मिलते जुलते बच्चे पैदा करेगा और उसके बाद उनको भी सर्कस में उनसे काम करवाएगा। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही जोलिया का इंतकाल हो गया। लेकिन जोलिया की मुश्किलात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उसके शौहर थियोडोर ने यह फ़ैसला किया कि वो जोलिया की लाश को एक डॉक्टर को बेच दे, जो उसके तिब्बी अजायब घर में आधे बंदर और आधे इंसान के नायाब केस के तौर पर रखे और उससे पैसे कमा सके। उसके शौहर ने यह सब किया और उसके बाद जोलिया की मम्मी शुदा लाश कई दफ़ा चोरी भी हुई, लेकिन आखिरकार सन 2005 में उसकी मम्मी शुदा लाश को नॉर्वे से एक मैक्सिकन आर्टिस्ट लॉरा ने उसको बाजियाब करवाने में मावनत की और आखिरकार उसकी वफ़ात के 150 साल बाद जोलिया को उसके आबाई गांव में उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। और इससे साबित ये हुआ कि कुछ लोग सिर्फ जीते जी ही नहीं, बदकिस्मती से मर जाने के बाद भी ज़लील और रुसवा होते रहते हैं। इसलिए बासियत मुसलमान हम सब बहन भाइयों को चाहिए कि हम अपने रब करीम से ये दुआ करें कि वो हमारी इस ज़िंदगी की भी और आने वाली ज़िंदगी की भी मुश्किलात आसान फरमाए। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।